अस्सलाम वालेकुम। सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो आए हैं तो उसी के लिए बस स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट है बाकी। तो जिसको ज्वाइन होना है वो ज्वाइन हो जाए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको आप बता दें ग्रुप में कि वो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाएं। ठीक है। तो रेलिवेंट का हमने हमारा जो सेशन था वो 3 डेज था। 3 डेज का था वर्कशॉप। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जो है ना एक ही दिन में करवा रहे हैं। तो यहाँ पर टैलेंट है क्या, सबसे पहले हम वो देखेंगे। Tailwind CSS is a utility-first CSS framework that streamlines web development by providing a set of pre-designed utility classes। अच्छा, क्या होता है कि Tailwind CSS जो है ना वो CSS का बहुत ही ज़्यादा वेब डेवलपमेंट में यूज होने वाला फ्रेमवर्क है। और इसमें प्री डिजाइंड क्लासेस होते हैं, जैसे कि हम एक जो है HTML में, प्योरली HTML में एक क्लास यूज करें, वो जो है ना फंक्शनलिटी परफॉर्म हो जाए वेब पे एज अ स्टाइल। ठीक है। These classes enable rapid styling without writing custom CSS, prompting consistency and scalability. Tailwind's approach shifts focus from traditional CSS components to functional classes, empowering developers to efficiently build responsive, visually and appealing interfaces with minimal effort. अच्छा, क्या होता है कि Tailwind CSS जो है वो कंपोनेंट्स को शॉर्ट। अच्छा, जिसने हाथ ऊपर किया है वो चैट में जो है ना क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। टैलेंट सीएसएस जो है वो हम डेवलपर्स के लिए एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट, रेस्पॉन्सिव इंटरफेस बनाने का एक बहुत ही बड़ा जरिया है। सीएसएस, ट्रेडिशनल सीएसएस कंपोनेंट से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा यूज़ होते, बहुत ही ज़्यादा मतलब मॉडर्न यूज़ होता है। बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से यूज़ होता है। ठीक है। सीएसएस कंपोनेंट्स क्या है कि जैसे बूटस्ट्रैप है ना, वहाँ पर हमें क्या होता है कि कंपोनेंट्स मिलते हैं। सीएसएस के कंपोनेंट्स मिलते हैं, वो डायरेक्टली हम वेब में जो है ना इम्प्लीमेंट करते हैं। उसको हम ट्रेडिशनल सीएसएस कह सकते हैं। ठीक है। और जो यहाँ पर होते हैं फंक्शनल क्लासेस होते हैं या प्रीडिफाइंड प्रीडिजाइंड क्लासेस होते हैं, जिसको हम जो है ना एज अ हम जो है अपने HTML में यूज करते हैं। वो जो है हम डायरेक्टली हमारा जो है कोड वो रन होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा, जिनके क्वेश्चन है वो चैट में पूछ सकता है। हाथों पर जिन जिन ने किया है लोगों ने, वो चैट में पूछ सकता है। अदरवाइज हाथ नीचे कर दें, लास्ट में मैं जो है ना माइक सबके ऑन कर दूंगा, वो जो है ना क्वेश्चंस लास्ट में पूछें। ठीक है। तो लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर टेलमेंट सीएसएस के इंस्टॉलेशन के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। ठीक है। एक इंस्टॉलेशन CLI मेथड होता है, कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, इंस्टॉलेशन CDN मेथड होता है। ठीक है। तो हम दोनों सीखेंगे। सीडीएन मेथड बहुत जो है आसान होता है। यहाँ पर हम डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं, क्योंकि टेलमेंट से डॉक्यूमेंटेशन के ज़्यादा कुछ भी हमारे पास इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं है इंटरनेट पर जो डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा बताए। तो प्ले सीडीएन। सीडीएन में क्या होता है कि एक स्क्रिप्ट हमें मिलती है। आप कोई भी HTML का कोड लेके ये अगर आप चीज़ें यहाँ पर उसमें इनपुट करोगे, ठीक है, ये चीज़ें इनपुट करोगे तो क्या हो जाएगा कि डायरेक्टली टेलमेंट जो है वो अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्रिप्ट इसमें लगी हुई है। ठीक है। https://cdntelvent.com। तो ये डायरेक्टली टेलवेंट के क्लासेस को एक्सेस करवाएगा। यहाँ पर देखो, जैसे ये टेक्स्ट की साइज 3 एक्सेल डिफाइन कर रहा है और फॉन्ट बोल्ड डिफाइन कर रहा है, अंडरलाइन डिफाइन कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि टेलवेंट डायरेक्टली जो है ना अप्लाई हो जाती है थ्रू CLI मेथड। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि हमारे यहाँ पर होता है CLI मेथड। तकरीबन हम CLI मेथड पर काम करते हैं। तो इस बारी में हम CLI मेथड पर काम करेंगे, और मॉडर्न जो इंडस्ट्रीज वगैरह में काम होता है वो CLI मेथड पर ही होता है। तो हम वो इंस्टॉल करना सीखेंगे कि रेलवेन को हम इंस्टॉल कैसे करेंगे अपने प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक फाइल बनानी है। ठीक है। यहाँ पर जाके आपने एक फाइल बनानी है, टेलवेन। ठीक है, CSS। ओके, तो आपने एक फाइल बना ली। अब आपने क्या करना है, इस फाइल में जाना है। ठीक है। यहाँ पर आपको जाके CMD ओपन करो या टर्मिनल या विजुअल स्टूडियो कोड में इसको जाके ओपन करो, और टर्मिनल में कोड करो, वो भी आपकी मर्जी है।
तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ CMD ओपन करके। ठीक है, तो डायरेक्टली अब टेलविन जो फोल्डर है इसमें मैं अब टेलविन इंस्टॉल करने वाला हूँ। ठीक है, टेलविन इंस्टॉल कैसे होगा, तो ये जो कमांड है सबसे पहले आपको ये कमांड रन करनी है इस फोल्डर में। ठीक है, आप टर्मिनल पे भी कर सकते हो, जो आपको विजुअल स्टूडियो में ये फोल्डर ओपन करके आप उसके टर्मिनल में भी कर सकते हो, लेकिन मैं जो है ना CMD के थ्रू कर रहा हूँ। तो ये थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये कमांड है हमारी जो config.js फाइल को, टेलविन की config.js फाइल को जो है ना आपको इनिशियलाइज कर देगी, आपको दे देगी। ठीक है, तो ये इंस्टॉल होने देते हैं। ये इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या होता है कि ये मॉड्यूल्स आते हैं, ये जो है ये config.js फाइल्स में हम टेलविन में रखते हैं। ठीक है, इसमें क्या डिफाइन होता है, एक्स थीम होता है, एक्सटेंड होता है, प्लगइन्स होती हैं। प्लगइन्स मतलब हम कोई भी एक्सटेंशन वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह यहाँ पर लिखते हैं। एक्सटेंड हम कोई भी चीज एक्स्ट्रा कस्टमाइज, यहाँ पर क्लासेस होते हैं और कस्टमाइज प्रॉपर्टीज होती हैं कि हम, मैं जो चाहूँ वो मैं डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, CSS में अगर मैं चाहूँ कि बहुत बड़ी स्क्रीन के लिए एक साइज डिफाइन करूँ तो वो भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ। आगे जाके हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सटेंड में कर सकता हूँ थीम्स को। ठीक है, उसके बाद हमारा टेलविन का एक डायरेक्टिव्स आता है कि टेलविन बेस, टेलविन कंपोनेंट्स और टेलविन यूटिलिटीज में जो भी फर्क आएगा ये हम इनपुट डॉट CSS में पुट कर देंगे और ये हम कमांड रन करवा देंगे। अब जो भी यहाँ पर कमांड, यहाँ पर जो भी चेंजेस आएगी कंपोनेंट्स में, बेसिस में या यूटिलिटीज में, वो क्या होगा कि फास्ट डॉट जो आउटपुट डॉट CSS है ये देखेगा और आउटपुट डॉट CSS डायरेक्टली हमारे HTML कोड में वो चेंजेस कर देगा। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद अब यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि ये कमांड हमें रन करनी पड़ेगी, किसके लिए, config.js के लिए। तो ये कमांड मैं रन कर रहा हूँ। config.js अब फाइल हमारा क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको ओपन करना पड़ेगा, जो हमने बनाया ना नोड मॉड्यूल्स, ये अब हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली CMD में जाता हूँ और लिखता हूँ कोड डॉट। ठीक है, कोड डॉट लिखने के बाद जो ये है, ये फोल्डर डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो कोड में जो है ना ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा टेलविन डॉट CS में, SRC नाम का, SRC नाम का मैंने एक फोल्डर बनाया। ठीक है, SRC नाम का मैंने एक फोल्डर बनाया। अब अच्छा, जिन जिन ने हैंड रेज किए हैं वो नीचे कर दें, लास्ट में सारे जो है ना सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। लास्ट में सारा कुछ बताऊंगा जो जो आपको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आप पहले हैंड नीचे कर दें फिलहाल, जो जो समझ नहीं है फिर से रिपीट भी कर दूंगा। ठीक है, तो अभी SRC नाम का हमने एक फोल्डर बनाया। उसके बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक input.css का हमने एक फाइल बनाया। ठीक है, input.css का फाइल बनाया। अब यहाँ पर हमें क्या रखना है, ये जो चीजें बता रहे हैं, ये बेस, कंपोनेंट्स और यूटिलिटीज, ये हमने रख दिया इसमें। यहाँ पर हम जाएंगे विजुअल स्टूडियो में और ये जो है हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा config.css का ये फाइल बना है config.js का। ठीक है, यहाँ पर हमें ये चीजें पुट करनी है, ये चीजें दे रहे हैं। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं सारी चीजों को और यहाँ पर ये चीजें पुट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इनपुट वाला जो ये CSS का मैंने बताया, वाच वाली कमांड हमें रन करवानी पड़ेगी। तो इनपुट डॉट CSS में ये चीजें रख के आपको ये वाच वाली कमांड डायरेक्टली रन करवानी पड़ेगी, या आप यहाँ पर करो, या तो आप यहाँ पर करो, या तो आप टर्मिनल में, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर जाके टर्मिनल ओपन करोगे जैसे ही, ये आपका फाइल को डायरेक्ट करेगा, तो वो आप यहाँ पर टेलविन में यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये रीबिल्डिंग इसने स्टार्ट कर दी और आउटपुट डॉट CSS जैसे मैंने आपको बताया कि फाइल इसने जनरेट कर दिया। अब जो भी चेंजेस होगी आउटपुट डॉट CSS में वो आपको शो होगी। ठीक है, और वो आउटपुट डॉट CSS क्या करेगा, अब देखो ये जो config.js में ये जो चीजें हमने रखी हैं वो यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, यहाँ पर हम स्क्रीन समझेंगे कि स्क्रीन्स क्या है। अच्छा, यहाँ पर अगर किसी को भी इंस्टॉलेशन समझ में नहीं आई तो वो भी मैं लास्ट में रिपीट करवा दूंगा। ठीक है,
स्क्रीन हम कैसे समझेंगे? स्क्रीन होती क्या है? स्क्रीन में सबसे पहले हमारे आती है, जो यहाँ पर टेलमेंट हमें 5 किस्म की जो है ना स्क्रीन देता है। सबसे पहले हमें स्माइल स्क्रीन देता है। स्मॉल स्क्रीन क्या है कि 640 पिक्सल से स्टार्ट होती है, 768 तक जो है ना खत्म होती है, मीडियम तक। अब मीडियम क्या है? मीडियम स्टार्ट होती है यहाँ से 1024 पिक्सल पर खत्म होती है। लार्ज यहाँ से स्टार्ट होती है, एक्स्ट्रा लार्ज पर जाके खत्म होती है, ठीक है, 1280 पिक्सल पर। और 2XL क्या है? एक्स्ट्रा लार्ज से लेके 2XL तक हमारी स्क्रीन चलती है। अच्छा, यहाँ पर मैं 3XL की भी एक स्क्रीन डिफाइन कर सकता हूँ, कस्टमाइज, जैसे मैंने आपको बताया कस्टमाइज क्लासेस और कस्टमाइज प्रॉपर्टीज में डिफाइन कर सकता हूँ CSS, टेलमेंट CSS। तो 3XL की मैंने एक डिफाइन कर ली, जिसको मैंने 1800 और जो है ना 36 कर दिया, 1836 पिक्सल, ठीक है। तो 1536 से लेके 1836 तक के जो भी साइज, बीच में जो भी साइज आएगी उसमें मैं चेंजिंग कर सकता हूँ। यानी कि वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम अपनी स्क्रीन भी डिफाइन कर सकते हैं, और जो टेलमेंट ने ये स्क्रीन दिए हैं वो भी हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, हम स्क्रीन को यूज कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं कि स्क्रीन को हम कैसे यूज करेंगे। यहाँ पर आप अपने समझने के लिए इस्तेमाल है, ऐसे में तो आप इस्तेमाल इसका नाम डिफाइन कर सकते हो, जो आपको कोड में, जो भी आपका कोड होगा, जैसे मैं आपको पहले समझाता हूँ, index.html। अच्छा, जब तक ये वाच की कमांड चलती रहेगी, जो हमने ये वाच की कमांड चलाई है ना, जब तक ये चलती रहेगी, जब तक इसमें चेंजेस आते रहेंगे, आपका जो टेलमेंट है वो वर्क करता रहेगा। अगर ये वाच की कमांड बंद हो गई तो आपका टेलमेंट वर्क नहीं करेगा, ठीक है। इसका ध्यान रखना है आपने। तो यहाँ से जाते हैं, और जो इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ पर कोड था एक आपका, ये वाला, ये हम यहाँ से इसको कर देते हैं पेस्ट। और यहाँ पर हम आके फिर से आ जाते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले हमारा स्क्रीन हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्क्रीन में हमारे पास कितने किस्म की स्क्रीन है? 3 किस्म की स्क्रीन है, ठीक है, 3 4 किस्म की स्क्रीन। तो ये फॉन्ट बोल्ड भी रहे, टेक्स्ट साइज भी ये रहे। अच्छा, यहाँ पर SM, एक तो SM स्क्रीन डिफाइंड है। SM मैंने जो है ना यहाँ पर यूज करता हूँ SM। SM में मैं क्या कह रहा हूँ कि SM में जो टेक्स्ट का साइज हो या टेक्स्ट का कलर हो, टेक्स्ट कलर हम कैसे डिफाइन करते हैं? यहाँ पर रेड टेक्स्ट लिख के कलर दे देते हैं कोई भी, ठीक है। उसकी ओपेसिटी फिर यहाँ पर 100, 550, 100, 200 ऐसे हम ओपेसिटी भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे में साइज, ऐसे मतलब जो स्मॉल साइज स्क्रीन है, ये आपको जैसे मैंने समझाया कि 640 से लेके 768 तक क्या साइज रहेगी, क्या कलर रहेगा? रेड कलर रहेगा, ठीक है इसका। फिर मीडियम आता है हमारा। मीडियम में क्या होगा कि टेक्स्ट का कलर, मैं कह रहा हूँ कि ब्लू रहे, ठीक है। अब मीडियम से लेके लार्ज तक कलर जो है ना वो क्या रहेगा? ब्लू रहेगा। और क्या क्या कर रहा हूँ कि लार्ज से लेके एक्स्ट्रा लार्ज तक मेरा कलर जो है ना वो ग्रीन रहे, LG लार्ज टेक्स्ट ग्रीन, ठीक है, ओके। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा लार्ज से लेके टेक्स्ट का जो कलर है वो येलो रहे, ठीक है। तो ऐसे आप पैडिंग मार्जिन जो है वो उस पर काम कर सकते हो, ठीक है। आगे जब हम जाएंगे वो पढ़ेंगे पैडिंग मार्जिन क्या होता है, कि आपको जब भी स्क्रीन को डिफाइन करना पड़ता है, अब बेसिक तो होगा आपका वेब डेवलपमेंट में, जब भी हम रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाते हैं तो विड्थ हाइट हमें जो कंपोनेंट्स के होते हैं वो हमें डिफाइन करनी पड़ती है। तो स्क्रीन के साइज से हिसाब से अब यहाँ पर हमारे इजी हो जाएगा कि हमें डायरेक्टली प्रॉपर्टीज जो है ना लिखनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर हम इसको रन करते हैं। सबसे पहले क्या है कि ये स्क्रीन मेरी कौन सी है? एक्स्ट्रा लार्ज है, तो एक्स्ट्रा लार्ज में ये येलो शो हो रहा है। अब जब हम छोटी साइज करेंगे, ये हमें जो है ये साइज जो हमने ब्लू डिफाइन की है वो मीडियम साइज है। अब हम जब स्मॉल में जाएंगे तो ये रेड हो गया, ठीक है, स्मॉल में ये रेड हो गया। अब स्मॉल से नीचे जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट जो कलर था इसका वो हो गया। तो ऐसे हम रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं वेबसाइट्स को, ठीक है। तो ये स्क्रीन साइज हमें इसीलिए काम आती है। अब हम अब हमें न्यू कस्टमाइज एक स्क्रीन डिफाइन करनी है मिसलन। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर आएंगे,
ठीक है, स्क्रीन लेके आएंगे यहाँ से, जो भी हमारी स्क्रीन यहाँ पर डिफाइंड है, तो हम स्क्रीन यहाँ से लेते हैं। और जो है, या यहाँ पर ही बता देता हूँ कि ये जो 2XL है ना, इस गामा के बाद आपने नीचे आना है, 3XL यहाँ पर लिखना है, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर 3XL लिखना है और इसकी साइज डिफाइन कर देनी है। फिर क्या होगा कि यहाँ पर जो index.html, अगर आपको वो साइज यूज करनी है, मिसलन जैसे मैंने एक्सेल यूज किया है, आप यहाँ पर 2XL है ना, 2XL भी यूज कर सकते हो, तो वहां पर 3XL भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे यूज होती हैं ये स्क्रीन, ठीक है। अब स्क्रीन में हम कस्टमाइज स्क्रीन भी डिफाइन कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आते हैं कलर्स। कलर्स में क्या होता है कि हमारे यहाँ पर हम तीन तरह के कलर्स जो है ना डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये मेथड जो मैंने आपको बताया कि ऐसे हम दे सकते हैं कलर्स को, ठीक है, डायरेक्टली कलर्स का नाम देके और जो ओपेसिटी डिफाइन करके ऐसे हम कलर्स दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि हमें आर्बिट्ररी वैल्यूज डिफाइन करनी पड़ती हैं कि कलर की वैल्यू जो है ना मैं खुद दूंगा। अब देखो, जैसे मीडियम साइज है, मीडियम में मैंने टेक्स्ट को ब्लू कर दिया है, तो आर्बिटरी वैल्यू कैसे होता है कि मैं जो है ना यहाँ पर जो है ना खुद का एक कलर जो है ना डिफाइन कर दूंगा, जैसे ब्लैक हो गया, ठीक है, तो मैं ब्लैक यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा, तो ये ब्लैक हो गया, ठीक है। अब मीडियम साइज में स्क्रीन का कलर क्या होगा, ब्लैक होगा। हमारे जब मीडियम साइज आएगी तो स्क्रीन का कलर हमारा ब्लैक शो होगा। तो यहाँ पर हम मीडियम साइज में जाते हैं, एंटर होते हैं, देखिएगा कि ब्लैक कलर शो हो रहा है। तो हम ये ऐसे आर्बिटरी वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं, ब्रैकेट में देके हम कलर को आर्बिटरी डिफाइन कर सकते हैं, कलर कोड के हिसाब से, कलर कोड देके, ठीक है। तो मैंने मिसलन ये कर दिया कलर, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब भी हम मीडियम साइज में एंटर होंगे तो हमारा कलर जो है ना वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हम आर्बिटरी वैल्यू डिफाइन की, यानी कि हमने खुद से एक वैल्यू डिफाइन की, ठीक है। आप खुद से एक कलर डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है कि हम जो है ना कलर के जो है ना यहाँ पर थीम में जाके कलर्स, जैसे स्क्रीन डिफाइंड है, आप कलर्स डिफाइन करके कोई भी यहाँ पर कलर का जो वैल्यू टेलवेंट में नहीं है वो आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अपने कलर का नाम देके, एक कलर का नाम देके खुद से, और जो है ना एक वैल्यू सेट कर सकते हो कलर का, ठीक है। तो ऐसे होते हैं कलर्स, इस तरह से हम जो है ना कलर्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद हम नीचे आते हैं, जितने हो सके हम टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। और बेसिक बेसिक टॉपिक्स में चाहूंगा कि कवर हो जाएं। सबसे पहले हम जो है ना टाइपोग्राफिक पे आ जाते हैं कि मतलब फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज इसमें आता है, फ़ॉन्ट स्टाइल आ जाता है, फ़ॉन्ट वेट आ जाता है, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, टेक्स्ट अलाइन आ जाता है, टेक्स्ट कलर आ जाता है, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम कवर अप कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली में आ जाते हैं, तो टेलमेंट सीएसएस में थ्री तरह की फैमिली हो जाती, तीन तरह की फैमिली हो जाती है। फ़ॉन्ट सेंस होता है, फ़ॉन्ट सेरेफ होता है और फ़ॉन्ट मोनो होता है, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि फर्क क्या है तीनों में। तो इसको हम जो है यहाँ पर कट कर लेते हैं, स्क्रीन स्क्रीन उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर हम आते हैं और जो है ना फ़ॉन्ट फैमिली एक डिफाइन करते हैं, फ़ॉन्ट सेंस, ठीक है। तो मैंने फ़ॉन्ट को क्या कर दिया, सेंस कर दिया। अब क्या होगा कि फ़ॉन्ट का जो पहले वाला था ये था ही सेंस पहले से ही। अब यहाँ पर आते हैं, हम फ़ॉन्ट को सेरेफ कर देते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट को मैंने क्या किया, सेरेफ कर दिया। तो आप देखें फॉन्ट जो है ना चेंज हो गया, फॉन्ट फैमिली जो है ये चेंज हो गई। अब इनमें फॉन्ट फैमिलीज में भी अलग अलग किस्म के जो है ना फॉन्ट जो है ना हैं, तो वो आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे मोनाको हो गया, कंसोलास हो गया, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। फॉन्ट में मोनो हो गया, फॉन्ट मोनो में देखिए जो है ना टेक्स्ट चेंज हो गया हमारा। अब यहाँ पर फॉन्ट वेट आ जाता है, फॉन्ट वेट में आप जो है ना फॉन्ट बोल्ड, हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी एक यूज की है, तो फॉन्ट थिन आप कर सकते हो, ठीक है। तीन चार चार पांच चीजों के जो है ना फॉन्ट के वेट आते हैं, फॉन्ट थिन, फॉन्ट एक्स्ट्रा थिन आता है, एक्स्ट्रा लाइट आता है, एक्स्ट्रा बोल्ड आता है। तो वो जो है ना आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लाइट हो गया और उसके बाद जो है एक्स्ट्रा बोल्ड हो गया। तो ये क्या है, ये फॉन्ट वेट है। तो आप इस हिसाब से फॉन्ट वेट भी डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे अगर नीचे आओगे तो ये फॉन्ट वेट है, फॉन्ट थिन, फॉन्ट एक्स्ट्रा लाइट, फॉन्ट लाइट और फॉन्ट नॉर्मल, फॉन्ट मीडियम, सेमी बोल्ड, बोल्ड। तो इनके कुछ मैं आपको
टास्क दे दूंगा, जो जो चीजें मैं छोड़ूंगा आपके लिए, आपको खुद से पढ़ने के, क्योंकि स्पून फीडिंग से काम नहीं होगा। जब तक आप खुद डॉक्यूमेंटेशन में नहीं जाके पढ़ोगे तब तक आप जो है ना लर्निंग नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस, अच्छी प्रैक्टिस तब तक नहीं हो पाएगी। ठीक है। उसके बाद हमें आता है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में दो स्टाइल्स ये जो है ना देता है, एथलेटिक और नॉन एथलेटिक। तो भी आप यूज कर सकते हो। एथलेटिक हम यूज कर सकते हैं, तो जो है ना आपको तो पता ही है कि थोड़ा टेक्स्ट टेढ़ा हो जाएगा। उसके बाद जो है साइज, फॉन्ट साइज हम जो है डिफाइन कर सकते हैं, फॉन्ट एक्स्ट्रा स्मॉल, फॉन्ट बेस, और जो है फॉन्ट 4 एक्सएल, फॉन्ट 5 एक्सएल। ऐसे हम जो है ना साइज डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 एक्सएल साइज डिफाइन है, तो मैं इसको 4 एक्सएल कर देता हूँ। तो ये साइज जो है आपकी डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, साइज जो है आपकी बढ़ जाएगी इसकी, टेक्स्ट की। अच्छा, उसके बाद जो है हम यहाँ पर फॉन्ट साइज भी हमने देख लिया। तो फॉन्ट वेट जो है हमने यहाँ पर देख लिया कि फॉन्ट वेट क्या है। अच्छा, यहाँ पर लेटर स्पेसिंग आता है, लाइन हाइट भी आती है, टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन हम लेफ्ट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, स्टार्ट और एंड कर सकते हैं। स्टार्ट मतलब लेफ्ट, और जो है एंड मतलब राइट। ठीक है। तो ये भी हम प्रॉपर्टीज जो है ना कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ये टेक्स्ट सारे दिए गए हैं, टेक्स्ट की जो जो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, आप समझो कि इंपॉर्टेंट है, तो उनमें से एक टास्क आपका होगा। तो वो मैं आपको टास्क एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वो आप करके लिंक्डइन पर पोस्ट कर दीजिएगा, और मेंशन कर दीजिएगा, एक मैं आपको नाम दूंगा, आईडी। तो वो हम चेकिंग करेंगे। ठीक है, सर्टिफिकेशन उस पर ही होगी। और उसके बाद अगर किसी का लिंक्डइन नहीं बना हुआ, तो वो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक हो गया, या फिर ईमेल और नंबर पर भी वो कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पर भी वो जो है ना टास्क सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर हम नीचे आते हैं, बॉर्डर्स पर आते हैं। बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर राउंड करने के लिए। अब बॉर्डर रेडियस क्या होता है कि चीजों को राउंड करता है। ठीक है, बॉर्डर रेडियस राउंडेड नन। तो यहाँ पर कुछ भी राउंड नहीं होगा। राउंडेड स्मॉल, तो यहाँ पर 2 पिक्सल का राउंड कर देगा बॉर्डर को। राउंडेड यानी कि 4 पिक्सल का राउंड करेगा। राउंडेड बीटीएम यानी कि 6 पिक्सल का राउंड करेगा। अब यहाँ पर बैकग्राउंड तो होगा आपको थोड़ा बहुत सीएसएस का। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी ज्यादा जो है ना चीजें आपको समझा सकूं, इसीलिए जो जो चीजें प्रैक्टिस की होंगी वो मैं जल्दी जल्दी से प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है। राउंडेड लार्ज, राउंडेड लार्ज 8 पिक्सल का होता है, कि मतलब ज्यादा राउंड हो जाएगा। ठीक है। राउंडेड एक्सेल और ज्यादा राउंड हो जाएगा, 12 पिक्सल का होता है। तो ये आप खुद से भी डॉक्यूमेंटेशन ये पढ़ सकते हैं यहाँ से। बॉर्डर विड्थ हम डिफाइन कैसे करते हैं, बॉर्डर 0, बॉर्डर 2 हो गया, बॉर्डर 4 हो गया, बॉर्डर 8 हो गया। ठीक है। ऐसे हम एक्स एक्सिस में बॉर्डर डिफाइन कर सकते हैं, और वाई एक्सिस में बॉर्डर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर हम देते हैं, बॉर्डर इनहेरिट, बॉर्डर करंट, बॉर्डर ब्लैक या वाइट, हम ऐसे बॉर्डर को डिफाइन करते हैं बॉर्डर कलर देने के लिए। ठीक है। जैसे बैकग्राउंड कलर होता है ना जो, वो भी पीजी कलर होता है, पीजी यहाँ पर लिखा होता है। अब बॉर्डर का अलग से है एक क्लास जो है बॉर्डर स्लेट। स्लेट एक कलर का नाम है, और 800 जो है ना इसकी ओपेसिटी है। ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, एक और हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, साइजिंग का। साइजिंग में क्या होता है, हम विड्थ और हाइट को देखते हैं ना। तो क्लास एक यूज होता है विड्थ का। ठीक है। जब भी हमारा डब्ल्यू यूज हो, तो आप समझ लीजिएगा टेलमेंट में ये विड्थ के लिए यूज हुआ है। ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू एक्स भी यूज होता है। ठीक है, डब्ल्यू पी एक्स, और डब्ल्यू डब्ल्यू वाई भी यूज होता है। ठीक है। ये क्या होता है कि ये एक्सिस और वाई एक्सिस में हमारी जो है ना विड्थ दी जाती है। हाइट में हमारी क्या होती है, हाइट में भी हम एश यूज करते हैं, एश एक्स यूज करते हैं, और एश वाई यूज करते हैं। बॉट एश वाई यूज होता है बॉटम और टॉप के लिए। और जो है ना एश एक्स जो होता है वो राइट और लेफ्ट के लिए यूज होता है। तो हम थोड़ी बहुत विड्थ की कर लेते हैं और हाइट की कर लेते हैं एक्सरसाइज। तो मैं ना एक बॉर्डर देना चाह रहा हूँ इसको, जो है ये जो हमने यूज किया है। पहले बैकग्राउंड दे रहा हूँ इसको थोड़ा बहुत जी, बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ इसको स्लेट 400। ठीक है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर बॉर्डर दे रहा हूँ, विड्थ दे रहा हूँ पहले इसको। विड्थ जो है मैं 36 कर रहा हूँ, जैसे पूरा जो है ना कवर हो जाए। हाइट जो है मैं इसकी
24 का। ठीक है, तो ये जब हम देखेंगे ये पूरा कवर हुआ होगा तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा कवर हो चुका है। तो अब यहाँ पर क्या है कि विड्थ और हाइट हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको सेंटर कर सकते हो, राइट कर सकते हो, लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें सिर्फ थोड़ी विड्थ और हाइट में भी टास्क आपको दिए जाएंगे। ठीक है, साइज भी हम डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं कि किस चीज की कौन सी साइज हो। विड्थ हाइट एक अलग चीज है, और अब साइज जो है ना ये दोनों को कवर करेगा, विड्थ को कवर करेगा, हाइट को भी कवर करेगा। अच्छा, साइज 1.5 जब आप लिखोगे तो ये 6 पिक्सल की हाइट दे देगा, 6 पिक्सल की जो है ना विड्थ दे देगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर हम आते हैं, लेआउट हो गया हमारा, प्रॉपर्टीज हो गई। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं फ्लेक्स फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड्स। ग्रिड्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, तो ग्रिड्स हमारी ज्यादा यूज होती हैं तो हम ग्रिड्स कवर करेंगे। ठीक है, ग्रिड जो है टेम्पलेट जो है ग्रिड, यहाँ पर हम देख लेते हैं ग्रिड होता क्या है। ग्रिड क्या करता है कि कॉलम्स और रोज में चीजों को डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें इसके लिए एक इमेज चाहिए होगी, तो वो हम इमेज ले आते हैं, यहाँ से हम इमेज लेते हैं, और जो है यहाँ पर हमने पेस्ट करते हैं SRC में। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर हम आते हैं ग्रिड के लिए। तो ग्रिड में सबसे पहले यहाँ पर हम जो है एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाई हमने एक, उसके नीचे हम आते हैं इमेज के, हम इमेजेस दे देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी डाउनलोड PNG, यहाँ पर हमें इसको कॉपी करना है। ठीक है, तो हमने ये इमेजेस, चंद इमेजेस ले ली। अब क्या होगा कि हमें जो है ना यहाँ पर ग्रेड अप्लाई करनी, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो 3 इमेजेस हैं ये एक रो में आए, ये 3 इमेजेस एक रो में आए, ये 3 इमेजेस मतलब 3 3 की एक जो है ना कॉलम बने, एक 3 3 इमेजेस का एक कॉलम बने। ठीक है, ग्रेड मैं यूज करूंगा सबसे पहले, ये आपको जरूर यूज करना है ग्रेड, अदरवाइज जो है ना ग्रेड वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ग्रेड हमने यूज किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रेड कॉलम सेलेक्ट करेंगे 3। ठीक है, अब क्या होगा कि 3 में डिवाइड हो जाएगा ये 3 कॉलम्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो 3 कॉलम्स में ये जो है ना डिवाइड हो गई है इमेजेस। अब यहाँ पर हम 4 कर देते हैं, तो ये क्या होगा कि 4 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, इमेजेस 5 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, ये देखिएगा 5 कॉलम्स में डिवाइड हो गई। अब यहाँ पर एक ग्रिड के रो की फंक्शनैलिटी होती है। यहाँ पर क्या होता है, ग्रिड के रो की फंक्शनैलिटी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट रोज, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स मैंने आपको समझ, ग्रिड टेम्पलेट रोज जो है वो आप जो है ना खुद से मैं एक टास्क दे दूंगा, वो आप जो है ना आप कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर छोटे से एक टॉपिक्स हैं। ठीक है, जस्टिफाई आइटम्स, जस्टिफाई आइटम्स स्टार्ट। जस्टिफाई आइटम्स स्टार्ट क्या होता है कि जो भी चीजें मतलब एक्सेस में होती हैं। ठीक है, अगर कोई चीज कॉलम्स है तो कॉलम्स जो है ना बनी होती हैं, तो हमें जो है ना इसको क्या करना है, स्टार्ट में लाना है। तो स्टार्ट में हमें क्या होता है कि कॉलम जब भी हम यहाँ पर ग्रिड में एक एक जो है ना हम कॉलम यूज करते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ये इमेज है मिसलन, तो मैं क्या करूँगा कि एक क्लास होता है यहाँ पर कि फर्स्ट वाली इमेज को छोड़ के जो है ना बाकी जो इमेजेस हैं वहां से स्टार्ट हो, और जो है ना बाय कॉलम्स हो। तो यहाँ से स्टार्ट होगी ये इमेज यहाँ से स्टार्ट होगी, और यहाँ पर 2 इमेज आ जाएंगी। ठीक है, लास्ट में तो क्या होगा कि यहाँ पर अगर हम मुझे फिर से स्टार्ट करना है तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर जाके ये वाला जो है ना क्लास जस्टिफाई आइटम्स स्टार्ट कर दूंगा, तो फिर से वो सेट हो जाएगा। उसके बाद अलाइन आइटम्स होता है, सेंटर हम करते हैं, एंड करते हैं, एंड मतलब राइट में हो जाता है। ठीक है, और जो है सेंटर हम कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट मतलब लेफ्ट होता है। ठीक है, तो ये स्पेसिंग में आती है पैडिंग और मार्जिन। पैडिंग में क्या होता है कि खाली हम पैडिंग देते हैं चारों साइड से। ठीक है, पी पी खाली हम लिखेंगे तो चारों साइड से हमें जो है ना पी का एक क्लास है जिसमें हम चारों साइड से पैडिंग डिफाइन करते हैं। PX मतलब
लेफ्ट और राइट से हम पैडिंग दे देंगे, ठीक है। PX मतलब, PY मतलब हम टॉप और बॉटम से पैडिंग दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये हम करके देखते हैं कि पैडिंग हमारी अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही। तो यहाँ पर हमें जो है ना ये P हमने यूज की, खाली P या PX हम यूज कर रहे हैं। तो PX मैं पैडिंग दे रहा हूँ 20 पिक्सल की। PX यानी कि लेफ्ट और राइट से मैं पैडिंग दे रहा हूँ, ठीक है, 20 पिक्सल की। तो आप देखिएगा लेफ्ट और राइट से हमारी 20 पिक्सल की पैडिंग आ चुकी है यहाँ से, और यहाँ से स्पेस जो है ये हमारी पैडिंग आ चुकी है। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो है ना पैडिंग टॉप और बॉटम से चाहिए, यानी कि PY में यूज करूंगा, और 20 पिक्सल की मुझे जो है ना पैडिंग ऊपर और नीचे से चाहिए, टॉप और बॉटम। तो टॉप और बॉटम से आपकी पैडिंग PY 20 पिक्सल, PY 20 पिक्सल। अब हमने क्या किया, 20 पिक्सल का टॉप, या हम जो है ना 40 पिक्सल का ले लेते हैं। PY हमने 40 पिक्सल का ले लिया यहाँ पर, सेव हो गया। तो आप देख सकते हो कि 40 पिक्सल का गैप आ चुका है हमारे ऊपर से और नीचे से, बॉटम और राइट से, ठीक है। तो ऐसे हम ये मार्जिन और पैडिंग भी हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो क्लियर हो चुके। अब बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड का कलर हम कैसे डिफाइन करते हैं, बैकग्राउंड ब्लैक, BG वाइट, और जो है हम ऐसे ही कलर्स जो है ना बैकग्राउंड के वो डिफाइन कर सकते हैं। जैसे BG, ये कलर्स हैं सारे, ये कलर्स आते हैं, और ये है इसकी ओपेसिटी आती है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। बैकग्राउंड साइज हम डिफाइन कर सकते हैं, बैकग्राउंड ऑटो हो गया, बैकग्राउंड कवर हो गया, बैकग्राउंड कंटेंट हो गया। बैकग्राउंड रिपीट में हमारे क्लासेस हैं, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड नो रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट ना हो, BG रिपीट एक्सिस में हो, BG रिपीट वाई एक्सिस में हो, और BG जो है राउंड हो, BG स्पेस में हो। और उसके बाद जो है बैकग्राउंड इमेज आ जाती है, ठीक है, BG नन। अब इमेज के लिए हमारे ये क्लासेस आ जाते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड पोजीशन आ जाती है कि हम पोजीशन कैसे अप्लाई करेंगे, सेंटर में हो बैकग्राउंड, या लेफ्ट में हो, राइट में हो, लेफ्ट बॉटम में हो, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो टेलवेंट में थे, ठीक है। और जो है मैं आपको कुछ टास्क दे दूंगा, आप डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से पढ़िएगा। अच्छा, क्या होता है हमारे यहाँ वेब डेवलपमेंट में कि चीजें जो है ना, जैसे टेलविन हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया, ये फ्रेमवर्क्स ऐसे हैं कि हमें थोड़े थोड़े से कवर करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें जब भी हमें वेब डेवलपमेंट करनी पड़ती है तो थोड़े थोड़े से ये फ्रेमवर्क्स हमें आने चाहिए। अ, ऐसे क्या होता है कि वेब हमें जो है ना, वेबसाइट इजीली हम जो है ना अच्छे तरीके से बना सकते हैं इस इन फ्रेमवर्क को यूज करके। बूटस्ट्रैप हो गया, टेलविन हो गया, इतने ज्यादा यूज करने की हमें जरूरत नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े आने चाहिए चीजें। अब इनके जो है टास्क मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, और जो जो मैंने चीजें पढ़ाई हैं, जो जो रह रही हैं थोड़ी बहुत, तो उनके टास्क दे दूंगा। आप जो है ना खुद से करके मुझे जो है ना डिफाइन करके ब्राउजर का एक पिक लेके विजुअल स्टूडियो का पिक लेके आप एज अ पोस्ट करोगे लिंक्डइन, फेसबुक, इन चीज़ों पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, या आप जो है ना वो आप मेंटर को जो है ना मेंशन करोगे और कंपनी को मेंशन करोगे। उसके बाद अगर आप क्या कर रहे हो कि अगर आपके पास लिंक्डइन या फेसबुक वगैरह नहीं है, तो आपको एक मेल और जो है ना मेल शेयर कर दी जाएगी, वहां पर आप टास्क शेयर कर सकते, उसके हिसाब से आपकी सर्टिफिकेशन होगी, ठीक है। अटेंडेंस आपकी नोट की गई है। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है हमारी, ठीक है। टास्क में आपको दे दूंगा वो, अच्छे तरीके से आपको जो है ना समझा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जो जो थे पहले पहली मीटिंग में, उन्होंने भी ये जो है ना अनाउंसमेंट को पहले जो है सुना होगा। अब फिर से मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि एक फ्रंट एंड का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं हम, ठीक है। उसमें क्या होगा कि 1 मंथ का सिर्फ कोर्स होगा, जिसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये 3 चीजें कवर करवाई जाएंगी, जिसमें बूटस्ट्रैप भी होगा। तो अब ये 1 मंथ का कोर्स है फ्रंट एंड डेवलपमेंट का। तो उसके हिसाब से हम अपने टॉपिक सेट करेंगे, ठीक है। 1 मंथ का कोर्स है, सिर्फ 1 मंथ में आपको एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपको एक प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट के साथ आपको सिखा दिया जाएगा। वीक में फिर क्लासेस होंगी, ठीक है, या फिर आपकी जो है ना हम क्लासेस का भी टाइम डिफाइन कर लेंगे, वो शेड्यूल जो है डिफाइन कर लेंगे। उसमें क्या होगा कि 1 मंथ की जो है फीस जो है वो 1000 है। 1 मंथ में आप जो है फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो और सर्टिफाइड फ्रंट
डेवलपर, वो आपको हम जो है ना कोर्स की लिंक जो है शेयर कर देंगे। आप रजिस्टर करोगे तो कोर्स वो जो है ना स्टार्ट हम करने वाले हैं, अभी लॉन्च करने वाले हैं, तो वो मैं आपको आपके साथ लिंक शेयर कर लूँगा। तो वो जो है ना आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी यहाँ पर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो चैट में पूछ सकता है। अदरवाइज मैं जो है व्हाट्सएप का ग्रुप जो है ओपन कर रहा हूँ सबके लिए, मेंबर्स के लिए। तो वो जिस जिसका क्वेश्चन है वो वहां पर पूछे आके। जस्ट अ सेकेंड, मैं ग्रुप आपका जो है, अच्छा आप ग्रुप में जो जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। अभी जिन जिन ने हैंड रेज किया है वो जो है ना ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप। अदरवाइज आपका जो भी क्वेश्चन है वो आपका जो है आंसर आपको एज अ वॉइस या आपको एज अ पीडीएफ जो है डॉक्यूमेंट में आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो मीटिंग को हम एंड कर लेते हैं। अच्छे तरीके से ये सारा होगा, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो आप जिसका क्वेश्चन है वो ग्रुप में आके पूछ सकता है। अदरवाइज हम जो है मीटिंग को एंड करेंगे। और भी एक मीटिंग है मुझे अटेंड करनी है। तो क्वेश्चन जिस जिसका है वो पर्सनली आके पूछ सकता है या ग्रुप में पूछ सकता है। ठीक है, तो उसको अच्छे से वॉइस नोट में या पीडीएफ में रिप्लाई किया जाएगा। फॉर नाउ वी हैव टू एंड द मीटिंग। अच्छा, जिस जिसने हैंड रेज किया है मैंने ग्रुप ओपन कर लिया है, वो ग्रुप ग्रुप में आके पूछ सकता है क्वेश्चंस या पर्सनली पूछ सकता है। आप क्वेश्चन पूछें। हैंड रेज किया है पहले वाला। हेलो सर। जी जी बताएं। जी सर, इसमें हम पेडिंग और वो जो होते हैं ना, जी जी। जो बॉर्डर बॉक्स साइजिंग होती है, हम्म। उसमें इशू है कि कभी कभी वो तकरीबन हम कस्टम देते हैं ना तो वो नहीं लेता। हाँ 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 हाँ। अच्छा, वो आपका जो क्वेश्चन है मैं समझ गया कि आपको ये एरर आ रहा होगा कि जब भी आप कस्टम कस्टम मतलब कैसे, आपने कहा कि जब भी हम सीएसएस फाइल को सीएलआई मेथड से नहीं सीडीएन से करते हैं। जी जी अच्छा, सीडीएन मेथड में कभी कभी क्या होता है कि आपका जो है ना टैलवेंट कभी कभी रन होना छोड़ देता है। ठीक है, तो आप इसीलिए मैंने सीएलआई मेथड यूज किया कि आप सीएलआई मेथड से करो। प्रोफेशनल मेथड ये है सीएलआई मेथड। कमांड लाइन इंटरफेस पे वाच जी कमांड जी। यूज, वाच कमांड रन करके। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। उसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, जिस जिसका क्वेश्चन है वो ग्रुप में पूछ ले, क्योंकि टाइम बहुत कम है, मुझे एक दूसरी जो है मीटिंग अटेंड करनी है। क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है, रिप्लाई करने में बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है सब समझ गए होंगे। और जो है ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं टास्क वहां पर असाइन कर दूंगा और जो कोर्स मैंने आपको बताया वो भी मैं आपको वहां पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो एंड कर